बिहार दर्शन से असलम परवेज़। आज मैं नगर निगम के वार्ड नंबर 32 में आया हुआ हूं। यहां के वार्ड पार्षद दीपू कुमार से मैं आप लोगों का रूबरू करा रहा हूं। दीपू कुमार चुनाव जीत चुके हैं, वार्ड पार्षद बन चुके हैं और वार्ड के प्रति वो कार्य करते नज़र आ रहे हैं। मैं उनके ज़ुबानी आप लोगों को सुना रहा हूं, बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, लाइव करा रहा हूं। आप जान रहे हैं कि नगर निगम एक बड़ा क्षेत्र बन चुका है और सभी के कंधे पर एक नई जिम्मेवारी आ चुकी है। काफ़ी कठिनाइयाँ हैं, गंदगी का भी आलम देखा जा रहा है, नाला नाली की सफाइयों का भी कहीं ना कहीं परेशानी देखी जा रही है और गली चौराहे पे गंदगी का भरमार भी देखा जा रहा है। तो उसकी सफाई ये किस तरह कराएंगे, किस तरह अपने वार्ड को सुंदर बनाएंगे, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुनाता हूँ। आप देख सकते हैं ये दीपू कुमार हैं, वार्ड पार्षद हैं और जाहिर चीज़ है कि टेम्पू छाप पे बैठकर अपना चुनाव जीते हैं और जानते हैं कि टेम्पू एक काफ़ी रफ्तार से चला है। तो ये वार्ड पार्षद बने हैं। मैं दीपू कुमार से आप लोगों का रूबरू वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 32 के वार्ड पार्षद हैं और इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। सबसे पहले दीपू जी, आप चुनाव जीते हैं, बिहार दर्शन की ओर से आपको बधाई हो। मैं भी दिल से अपने धन्यवाद करता हूं और कुछ कहने से पहले आपके और आपके टीम को तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तो एक सवाल है कि आप चुनाव जीते, चुनाव मैदान में आए, टेम्पू छाप के सहारे आप नगर निगम में गए हैं, कैसा लगा चुनाव जीतने के बाद? चुनाव जीतने के बाद तो बिल्कुल जाहिर सी बात है सर, खुशी तो बिल्कुल होगी। पूरे जनता ने अपना सहयोग करके मुझे जीता दिया और मैं बहुत खुश हूँ। मैं उनका सेवक हूँ और उनके लिए मैं 24 घंटा प्रयासरत हूँ कि मैं यही सोच में रहता हूँ कि कैसे उनको जो बड़ी समस्या है, आज जो पहले था समस्या, हमको लगता है कि वो आज भी समस्या है, तो मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ कि ये जो समस्या है जो उसका समस्या का हल निकले। जैसे कि समस्या है कि कहीं कहीं नाली का आज भी पानी लगा हुआ है और कूड़ा का समस्या है, तो हमने जाकर बोर्ड में इस बात को रखा है कि सर समस्या का तो बहुत बड़ा है हमारे शहर में, लेकिन अपने वार्ड का हम अपना बात करें तो हमारा वार्ड तो और भी इस स्थिति से गुजर रहा है। तो हमारा मानना है कि एनजीओ का जो है आजकल समाप्त हो रहा है। माननीय मेयर महोदया जी से हमने मिला तो उनसे भी यही बात हुआ, तो उनका भी कहना है कि भाई अब तो एनजीओ जो है दूसरा आएगा तो उसके साथ हम लोग का जो टर्म कंडीशन जो भी होगा शर्त के अनुसार हम लोग काम कराएंगे और बेहतर तरीक़े से काम होगा। अच्छा, एक सवाल है, वार्ड नंबर 32 जो है ये खासकर मैं देख रहा हूँ कि एक बाज़ार स्थल है, व्यवसायिक लोग जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ ऐतिहासिक स्थल भी देखा जा रहा है, जैसे सहस्त्रबाहु की मंदिर। उस सहस्त्रबाहु के नाम से ही सासाराम शहर का नाम पड़ा है, ये आप जानते हैं ना? बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ ये बताइए कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे जाम की समस्या, नाला नाली के पानी लगा रहता है, उसकी समस्या, काफ़ी गंदगी रहती है। तो अब आपके कंधे पर इस वार्ड की जिम्मेवारी आई है, क्या कहेंगे, कैसे सफाई करेंगे आप? पहले तो सच बात आप बताएं कि सहस्त्रबाहु के नाम से ही सहस्त्रराम और सासाराम फिर नाम हुआ। तो मैं भाई वो मंदिर हमारे लिए हमारे पूजनीय, हमारे सारे लोग उन जाते हैं, लोग वहाँ पर हमारे वार्ड के लोग और पूजा पाठ करते हैं। ये तो सच बात है कि उसके आसपास गंदगी रहता है और पूर्व में जो वार्ड पार्षद थे वो इतनी बड़ी समस्या ये है कि हमको लगता है कि हमको कुछ और समय चाहिए, जो समस्या जो समाधान करने में कुछ समय लगेगा और मेरा मानना है कि बिल्कुल होगा। और मैं अपने वार्ड की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि सर आपने जिस तरह से मेरे ऊपर विश्वास किया है तो मैं अब बिल्कुल लगा हूँ, ऐसा नहीं मैं उसके बारे में सोचता हूँ। अभी कल ही आए थे हमारे माननीय मेयर महोदया जी का पतिदेव जी थे और डब्लू भी आए थे, तो उनसे मेरी बात हुई। हमने उनको बताया कि सर यहाँ देख लीजिए, जहाँ शिव मंदिर है उसके बगल में बहुत बड़ा समस्या है, जो लोग आना जाना मतलब छोड़ दिए। ये बात हमने बोर्ड में भी रखा है। ये शिव मंदिर कहाँ पे? ये शिव मंदिर आपको किला मोहल्ला में है। अच्छा जी, और हमने उसी के बगल में एक रास्ता जाता है जो आपको चला जाएगा सीधे किला मोहल्ला होते हुए और सीधे आपको नदी तरफ निकल जाएगा, कादरीगंज तरफ निकल जाएगा। वहाँ देखिएगा तो वहाँ कुछ अपने व्यवसायी वर्ग हैं, अपने मुर्गा का दुकान खुले हैं। तो मेरा मानना है सर कि
एक तो हमारे मुस्लिम भाई लोग बिल्कुल अपना व्यवसाय करें, लेकिन वहाँ साफ़ सफाई अपने ध्यान में रखें। और उसी के बगल में बहुत सारा कचरा वहाँ पर लगा रहता है। हमने इस बात को बोर्ड में भी रखा है सर। और हमारे नगर आयुक्त महोदय जी के सामने बोर्ड में 1 तारीख जो बैठक थी, हमने इस बात वो तो नहीं जो हजरत भोला शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, बिल्कुल बिल्कुल उसी के सामने की बात कर रहे जी हैं जी, हमने चादर चढ़ाया और दुआ मेरा कबूल हुआ। तो मैं जीत के पहले चादर चढ़ाया था और मैं जीत के बाद चादर चढ़ाऊंगा जब मैं वहाँ से इतनी बड़ी समस्या जो है उसको निजात पा लूँगा। मेरा मानना है कि सर मुझे खुद दुख हो रहा है, किसी भी धर्म का हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, और उसके आसपास में मैं क्या शब्द बयां करूं, मुझे अंदर से नहीं कुछ शब्द निकल रहा है। लोगों को सोचना चाहिए कि धर्म स्थल पर तो कम से कम ये सब सोच के चलें। और सर और मैं लगा हूं, और मेरा मानना है कि भविष्य को देखते हुए मैं ये नहीं देखूँगा किसको लगेगा इस बात को दुख कि ये हुआ नहीं हुआ। हम अपने स्तर से काम करेंगे और वहाँ साफ़ सफाई करने का काम। अब जब हम साफ़ सफाई करेंगे तो लोगों को खुद लगेगा कि नहीं बिल्कुल सही काम ये किया है। तो मेरा सोच सर यही है। हाँ, ये मैं किसी को रोज़गार नहीं छीनना चाहूँगा कि आप रोज़गार, हम बोलते हैं कि आप गुमटी लगाइए और जो भी चीज़ है आप लगाइए, अपना व्यवसाय कीजिए, लेकिन उसको साफ़ सफाई रखिए। अरे दीपू जी, एक चीज़ बात तो सही है, बहुत अच्छी चीज़ों को आपने दर्शाया है। चूँकि सामने मज़ार है, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े वली हैं वो, उनकी मज़ार है। अभी हाल में ही उर्स हुआ था, उर्स के मौके पर सफाई भी हुई थी, लेकिन गंदगी वहाँ रहती है, काफ़ी समस्या है। तो एक सवाल है आपसे कि थाने के आसपास भी काफ़ी गंदगियाँ रहती हैं, कीचड़ हो जाता है, जाम हो जाता है। तो सेम जिस तरह की समस्या आप यहाँ पे बता रहे हैं, इसी तरह की समस्या वहाँ भी देखी जाती है। तो वहाँ के लिए आप क्या कर रहे हैं? वहाँ के लिए सर देखिए, अगर जल नल योजना के तहत जो भी पाइप डाला जा रहा है, फिर ढलाई किया जा रहा है, वो ढलाई कामयाब नहीं है। तो हमको लगता है कि फिर उसके बाद गैस पाइप भी उसमें या PCC रोड कराया जाए तो उससे निजात पा लेगा। नाली बनाते हुए उसको नाली को जगह देते हुए उसको PCC रोड ढलैया कराया जाए तो बेहतर होगा। देखिए, दीपू कुमार नाम हुआ, वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 32 के पार्षद हैं। अपने वार्ड के प्रति जो समस्याएं हैं उसको उजागर कर रहे हैं। और इन्होंने जैसा बताया है कि मैं नगर आयुक्त से लेकर और भी जितने अधिकारी हैं सबसे निवेदन कर चुका हूं, क्योंकि वार्ड नंबर 32 एक ऐसा वार्ड है जो शहर के बीचों बीच है और उसके चारों तरफ काफ़ी सम्मानजनक लोग निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। और मुझे अगर वार्ड पार्षद बनाया गया है तो काफ़ी उम्मीद के तहत बनाया गया है, काफ़ी भरोसे के साथ बनाया गया है। इसलिए मैं अपने वार्ड को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, साफ़ सफाई रहे उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा इन्होंने बताया है कि जहाँ पे मज़ार है, हज़रत भोला शहीद की मज़ार है, उसके सामने काफ़ी गंदगी रहती है, तो उस गंदगी को भी दूर करने की ये पहल कर चुके आप बने हैं। तो क्या अपने जनता के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले मैं ये जानकारी दे दूं कि मेरा एक छोटा जो परिवार था, अब हमारा बहुत बड़ा परिवार हो गया है। और जाहिर सी बात है कि जब जिम्मेवारी मेरे ऊपर बढ़ा है तो मैं 24 घंटा उसके लिए प्रयासरत रहूँगा। और जब उसके लिए लगा रहूँगा तो बिल्कुल समाधान होगा जी, बिल्कुल समाधान होगा। और मेरे साथ हम ये भी कर रहे हैं अपनी जनवाड़ की जनता के लिए, जो कि आप जब हम पहल करें तो आप भी साथ दीजिए। अगर मैं आपसे निवेदन करूं कि इस जगह पर आप पूरा गंदगी ना फैलाएं, हम उसका व्यवस्था बनाते हैं, आपके द्वार पर गाड़ी जाएगा। अभी तो मेरा मानना है कि बिल्कुल जब ज्वार के जीतने के बाद बहुत अभी हम देख रहे हैं, हम खुद अपने से ये महसूस कर रहे हैं। तो मेरा कहीं बोर्ड में बात रख रहे हैं तो मुझे भी ये पता है कि नया NGO का टेंडर होने वाला है, तो नया होगा तो उसके साथ हम लोग अपना रखे हैं। अभी देखिए, अभी मेरे साथ NGO का साथ में जो भी है यहाँ सुपरवाइज़र था, उसके साथ मेरा ये उस पर हम लोड लिए। तो 2-3 जो था सुपर लोग जो सफाई कर्मी है, उस पर भी मैंने अपना दबाव बनाया कि कैसे तुम लोग काम कर रहे हो। तो कभी कभी लोग आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी आ ही नहीं रहा है, तो समस्या बना रहेगा। लेबर नहीं आ रहा क्या? बिल्कुल नहीं। और वो सारा वो लोग घोटाला कर रहा है सब NGO वाला। तो हम उससे बात भी किए कि सर से ऊपर पानी अब हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि सर देखिए अब तो 10-15 दिन की बात है ना, आप किसी को हटा रहे हैं तो पेट पर लात मारेंगे। तो भैया आप 10-15 दिन का वो पैसा आप नहीं ले रहे हैं, 10-15 दिन का आप पैसा नहीं मत लीजिए, तो आप मेरा छोड़ दीजिए। हम जिस तरह से 15 दिन के बाद हम अपना वार्ड सफाई कराएंगे। आप सफाई भी नहीं कर रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं। फंडिंग तो काफ़ी वहाँ हो रहा है साफ सफाई जी, हमको लगता है कि सारा चारों तरफ लूट खसोट है सर।
जी, और मैं बस सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ कि नया एनजीओ के अनुसार काम होगा, गीला कचरा उठाना, सूखा कचरा उठाना, और हम फिर देखते हैं। हम लोग ने बोर्ड में जो बात रखा है कि सर कम से कम 4 ठेला मुहैया कराया जाए, संसाधन। अभी कितना ठेला आपके? अभी तो सिर्फ एक है, और वो भी आ रहा है सब, सफाई कर्मी नहीं आ रहा है सब, तो लगा है ऐसा। तो एक चीज़ ये बताइए कि आपके यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है? वार्ड नंबर 32 में किस तरह की समस्या है? सर पहले तो सफाई का लेकर समस्या है। अगर हम सफाई पर नहीं जा पाते हैं तो फिर दूसरी पे बात करेंगे, नहीं सफाई बिल्कुल दम नहीं है, मेरा भी मानना है। और मैं जब नया बना हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है ऐसा ये कर रहे हैं कि इसको बदनाम करने का, लेकिन मैं ये साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ जीत कर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो उसके लिए भी मैं दिमाग लगाऊंगा, और मैं जानता हूँ कहाँ से कैसे क्या करना है। जिससे मेरी बात हो रही है एनजीओ से, हमने बोल दिया है कि ठीक है तुम 10-15 दिन के ये बात करके टाल रहे हो, हम देखते हैं तुम्हारा 10-15 दिन, उसके बाद हमारा जो होगा वो हमारा पूरे वार्ड की जनता जानेगी, हमारा शहर जानेगा। देखिए, दीपू कुमार हैं और अपने वार्ड के प्रति इनका जो कहना है, जो इनकी सोच है, वो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अपने वार्ड को ये बेहतर बनाने के लिए कुछ भी आगे कर सकते हैं। अभी ये निवेदन कर रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो एनजीओ है उससे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन हर हाल में मैं अपने वार्ड नंबर 32 को सुंदर बनाऊँगा, बेहतर बनाऊँगा, खूबसूरत बनाऊँगा और बेमिसाल बनाऊँगा, ऐसा इनकी सोच है। अच्छा दीपू जी, एक चीज़ बताइए कि आपको लोगों ने जो वोट दिया है, काफ़ी सम्मानजनक वोट दिया है, कितना वोट मिला था आपको? मुझे वोट 679 और करीब नहीं 84 वोट से मेरा जीत हुआ। 84? हाँ बिल्कुल। टोटल वोट कितने हैं आपके? टोटल 3530 है। 3530 में लगभग 700 वोट आप लाए? हाँ लगभग 700 वोट लाए, 2100 कुछ, मतलब कि आपको ये वोट पोलिंग किसी से गिला शिकवा नहीं है, मुझे बस जीत हासिल करना था। और मैं जीत के बाद ये बता देना चाहता हूँ सबको, और लगभग कुछ लोगों के दिलो दिमाग में मैं ये आ गया हूँ कि नहीं, वो किसी के साथ नहीं व्यवहार ऐसा कर रहे हैं, सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। और आप सर मीडिया प्रभारी हैं तो आप खुद हमारे वार्ड में कुछ लोगों से जानकारी लेंगे। ये तो सच बात है सर कि समस्या ये है, और उसके लिए मैं लगा हूँ। लोग कह रहा है कि भाई आप इतना इस तरह से क्यों एग्रेसिव हो जा रहे हैं, तो शुरुआत है और हम समझ रहे हैं कैसे क्या करना है, और हम जानेंगे हमारे साथ अधिकारी के साथ साथ हमारे मेयर, उप मेयर सब हमारे साथ देंगे, और हमारे वार्ड की जनता साथ में है ही। तो अच्छा एक चीज़ बताइए कि आपकी बैठक जो हुई थी, नगर निगम में बैठक जो हुई थी, सारे वार्ड पार्षद गण थे और भी लोग थे, अधिकारी भी थे, मेयर भी थे, उप मेयर भी थे, तो एक मामला हम लोगों के बीच आया था कि कुछ नए लोग गए हैं जीतकर, कुछ पुराने लोग आए हैं जीतकर। तो क्या पुराने लोग जिस तरह की बात आप लोगों से कर रहे थे उसका आपने जवाब जो दिया था, क्या उसको आप याद है? जी, जब पहली बैठक जब हुआ था मुझे याद है, हमारे माननीय मेयर महोदया जी के घर पे हुआ था, तो वहाँ हम लोग सभी पार्षद जुटे थे। तो उसमें मुझे जब उस बैठक में मुझे ये देखने को मिला, जो पिछले जो चुनाव जीत के आए हैं, पुराने हैं, तो बार बार एक ही बात को दोहरा रहे थे कि 20 साल 25 साल हम लोग का तजुर्बा है, 15 साल का तजुर्बा है। तो सर हमने बीच में ही उठकर मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए, तो मैंने साफ साफ एक बात कह दिया कि आप 20 साल 25 साल बार बार एक ही बात को रट रहे हैं, तो आपने 20-25 साल में दिया क्या शहर सासाराम को बदनामी के सिवा? सर बदनामी तो बिल्कुल हो गया है, लेकिन मेरा कहना है कि जो पुराने लोग काम किए, अब नए लोग नया जोश के साथ काम करें। और मेरा मानना है कि नया पुराना कुछ नहीं, जात पात कुछ नहीं, और सभी लोग कंधे से कंधे मिलाकर काम करें। एकदम सर, बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत गर्व होती है कि सर मुझे जाना जाता है कि मैं शेषासुरी और माँ तारा चंडी के धाम उस धरती से हम लोग आते हैं। तो सर मुझे बहुत खुशी होती है सर। देखिए ये क्या कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इनका नाम चीज़ बताइए कि आप सासाराम शहर के निवासी है, वार्ड नंबर 32 के आप वार्ड पार्षद हैं। सासाराम जो है ये धार्मिक स्थल है, एक तरफ गुरुद्वारा भी है, दूसरी तरफ बहुत ऐसे वलियों की मज़ार भी है, ताराचंडी का स्थल भी है। इस तरह देखा जाए तो हर धर्म का स्थल है यहाँ, क्या कहेंगे आप? सर गर्व से कह रहा हूँ इस बात को कि मुझे गर्व महसूस होती है कि यहाँ पर शेषासुरी के स्थल पर, माँ तारा चंडी के पावन धरती पर, और हमारे गुरुद्वारा है, हमारे वार्ड में भोला शहीद हैं, और
माँ तारा चंडी धाम पर भी मैंने जाकर अर्जी लगाया, उनका भी मुझे आशीर्वाद मिला। और हमारे वार्ड में भोला शहीद पर मैंने चादर चढ़ाया, उनका भी दुआ कबूल हुआ। गुरुद्वारे में मैंने माथा टेका, उनका भी आशीर्वाद मुझे मिला। और हमारे चर्च तो है नहीं आसपास, लेकिन मैं वहाँ अपने यहीं से रहकर अपने नर्म आंखों से अपने निवेदन किया और सभी जगह मुझे आशीर्वाद मिला सर। और मुझे लगता है कि मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है ना, सब आपस में है भाई भाई। वैसे भी इस देश का नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जी जी जी, बिल्कुल सही सर आप बोले कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हम लोग सबको मिलकर रहना चाहिए और सभी का आशीर्वाद मिला, बस यही कहना चाहता हूँ सर। देखिए दीपू कुमार हैं, इनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। सभी लोग हमारे नज़र में एक हैं और हर धर्म के स्थल पर मैं जा रहा हूं और जाकर वहां पे मैं चादर भी चढ़ा रहा हूं, पूजा भी कर रहा हूं और गुरुद्वारा में जाके माथा भी टेक रहा हूं, चर्च में भी मैं जाकर आशीर्वाद लिया हूं। यानी हर धर्म की जगह पे मैं गया और जाने के बाद मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी धर्म के स्थलों से मुझे आशीर्वाद भी है। अंतिम प्रश्न है आपसे कि आप चुनाव जीते हैं, वार्ड पार्षद बने हैं, तो अपने लोगों से जो मत दिया उनका भी, जो नहीं दिया उनका भी, क्या कहना चाहेंगे दोनों लोगों से? सर, चुनाव जीतने के बाद मैं अपने वार्ड की जनता को जो दिया, जो नहीं दिया, जो दिए वो भी अपने हैं, जो नहीं दिए वो भी मेरे अपने हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सभी अपने बिल्कुल हैं और सभी ने मुझे वोट किया है, सभी वर्ग के लोगों ने मुझे वोट किया है। मुझे सिर्फ ये था कि मैं एक वोट से जीत जाऊं और अपने वार्ड की जनता के सेवक बनकर काम करूं। मेरा यही एक सोच था और मेरा विश्वास है कि लोग भी उसी तरह प्यार दे रहे हैं। हमको लगता है कि अगर फिर से चुनाव अगर कभी होता है, 5 वर्ष बाद हो या अभी सुप्रीम कोर्ट का मामला चल रहा है, तो मैं काफ़ी वोट से जीतूंगा। इसलिए कि मैं सभी लोगों के दिल में इसलिए ये चीज़ को बना हुआ है कि नहीं, दीपू जो है सभी लोगों के लिए, सभी लोग काम किया है। हम लोग जैसा सोच रहे थे दीपू के बारे में, दीपू है नहीं। सर, मेरा एक बात और लास्ट में बता देना चाहता हूँ आप कि हमारे काम करने से मुझे ये नहीं सोच के चलते हैं अगर हम ये काम कर रहे हैं तो और दूसरे समुदाय के लोग क्या सोचेंगे और हम उनके लिए कर रहे हैं तो वो समुदाय क्या सोचेगा मेरे लिए। तो ये मेरे लिए ये नहीं है। मैं ये सोच के चला हूँ कि अगला वार्ड पार्षद कि मैं एक वोट बैंक बनाने के लिए काम करूँ कि मुझे अगला बार ना ये लोग नाराज़ होगा। नहीं, मैं वैसा काम करूँगा। मैं इस चीज़ को परवाह कभी नहीं करूँगा कि मैं अगला बार वार्ड पार्षद बनने के लिए ये काम करूँ कि ऐसा काम करूँ कि ये जो है हमारे मतलब आपकी नज़र में ऑल आर इक्वल, सभी हाँ सब एक समान है। हमें जान है कुछ ऐसा कदम उठाएंगे, कुछ लोग को जरूर मतलब कि ये ठेस पहुंचेगा, लेकिन बाद में वो समझ जाएंगे कि नहीं बिल्कुल सही काम किया है। देखिए दीपू कुमार हैं और दीपू कुमार वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 32 के पार्षद हैं। इनकी सोच जो है कि हमारे समाज में जो भी लोग हैं, हमारे वार्ड में जो भी लोग हैं, मेरी नज़र में चीज़ इन्होंने बताया है कि जो हमारा साथ दिया और जो नहीं दिया कोई बात नहीं है, मैं सभी का समान ढंग से काम करूंगा क्योंकि मैं वार्ड पार्षद हूं और एक वार्ड पार्षद के लिए वार्ड के जितने लोग होते हैं एक परिवार समान होते हैं, एक अभिभावक के रूप में होते हैं, एक परिवार के रूप में होते हैं और मैं सभी लोगों के लिए खड़ा रहूंगा, सभी का काम करूंगा और सभी की सेवा करूंगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।